Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I am welcome to the online lecture. Our lecture of student today is number 9 which is from the chapter 4 determinants of class 12. Okay student, so let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture part 1. Examples of the adjoint of a square matrix and example of the singular and नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के एग्जांपल्स को किस तरीके से सोल्व करते हैं और हम किस तरीके से इनवर्स को फाइंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. देखिए फर्स्ट एग्जांपल सॉल्यूशन क्या है इसके. देखिए कहते फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है. कहते हैं ये सिंगुलर मैट्रिक्स. मैंने आपको स्टूडेंट बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, कि जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है. दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. तो देखिए लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को ए. तो लेट ए इज इक्वल टू this given matrix 1 plus x 3 minus x 7 and 8. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे. मींस 1 plus x 3 minus x 7 and 8. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस देन इसको इससे मल्टीप्लाई. तो 1 plus x को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 plus 8x माइनस 7 को 3 से किया 21 माइनस माइनस प्लस का 7x. तो 8x प्लस 7x 15x माइनस का 30. तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 15x माइनस 30. तो नाउ आप लोग गिवन दिया हुआ है कि a विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स. a विल बी singular matrix, therefore determinant of a equal to 0. इधर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 15x माइनस 13. दैट इंप्लाइज 15x इज इक्वल टू 13. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 बाय 15. ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर. तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, ये था इसका फर्स्ट नंबर एग्जांपल. नाउ देन सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट. कहते हैं ए मैट्रिक्स देन ए की ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स. दिस इज ए सिंबल ऑफ इनवर्स. दिस इज ए सिंबल ऑफ इनवर्स एंड दिस इज ए सिंबल ऑफ ट्रांसपोज, या इसको हम बोलते हैं डैश. ओके स्टूडेंट्स, आपने करना है कि ये जो ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए. तो देखिए ए इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है आपके पास. ए इनवर्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. ये एक फार्मूला होता है स्टूडेंट इनवर्स का. और ए डैश होता है रो चेंज इनटू कॉलम. तो आपके पास देखिए ए मैट्रिक्स गिवन है. सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए और ए डैश. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स. देखिए आपको ए मैट्रिक्स गिवन दी हुई है. हम क्या करेंगे, अब इसका ए डैश निकाल लेते हैं और साथ ही साथ हम इसका डिटरमिनेंट भी फाइंड करेंगे. तो नाउ ए डैश कैसे निकलेगा, रो चेंज इनटू कॉलम. 1 tan x है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 1 tan x एंड माइनस tan x एंड 1. आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो आ गई, एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई. ओके स्टूडेंट्स, एक वैल्यू आ गई आपके पास. नाउ अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे. डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 1 माइनस tan x और 1. ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व कीजिए. इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस देन इसको इससे मल्टीप्लाई. तो 1 माइनस माइनस प्लस का tan स्क्वायर x. 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके होता है स्टूडेंट, सेकंड स्क्वायर x के. इट्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया
सेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट, मीन्स आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई और ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई। दो वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट्स, मीन्स ये ए डैश आ गया और ए डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा आपको, कोफैक्टर हमें फाइंड करने होंगे। क्या निकालने होंगे अपने को, कोफैक्टर। तो देखिए, तो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ए मैट्रिक्स गिवन दी हुई है। ए मैट्रिक्स क्या गिवन दी हुई है स्टूडेंट, देखिए 1 tan x माइनस tan x और 1। मैं यहां लिख लेता हूं 1 tan x माइनस tan x एंड 1। आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 चार निकलेंगे, चारों के चारों पहले लिख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट के साथ प्लस आता है, फिर देन माइनस, फिर देन माइनस, देन प्लस। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, उसका ऑपोजिट 1, tan x का माइनस का tan x और माइनस tan x का tan x और 1 का 1। तो मीन्स ये 1 आ गया, ये प्लस का tan x आ गया, ये आपके पास माइनस का tan x आ गया और ये आपके पास कितना आ गया 1। ओके स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, अब इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, 1 tan x माइनस tan x और 1 की ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कर दो, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास, 1 tan x माइनस tan x और 1। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, ट्रांसपोज आ गया जो आपने देखा, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास क्या करना था, आपका एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आ गया। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। अब ए इनवर्स देखिए स्टूडेंट कैसे फाइंड होगा, देखिए ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था स्टूडेंट आपके पास, सेकंड स्क्वायर एक्स। तो मैं इधर वैल्यू पुट कर रहा हूं 1 बाय सेकंड स्क्वायर एक्स और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आपके पास 1 tan x माइनस का tan x एंड 1। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ए इनवर्स की। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ए वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। नाउ अब देखिए, आपने प्रूव करना था ए डैश इंटू ए इनवर्स। ए डैश आपके पास ये वैल्यू आ गई और ए इनवर्स आपने पीछे फाइंड किया, दोनों को लेके चलेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, ए डैश इंटू ए इनवर्स। तो देयरफॉर ए डैश की वैल्यू आपके पास आई है स्टूडेंट्स 1 माइनस tan x और 1, इधर पुट करेंगे 1 माइनस tan x और 1। ओके स्टूडेंट्स, फिर ए इनवर्स की वैल्यू ये है, इधर पुट कर देंगे 1 अपॉन में सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x और 1, इधर आपके पास क्या आ जाएगा tan x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है 1 बाई सेकेंड स्क्वायर एक्स वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स के। तो हम इसके कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। देन देखिए नेक्स्ट इसके आगे क्या करेंगे, देयरफॉर आपके पास बनेगा कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल इंटू में 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x और tan x और 1। सेम इसी तरीके से ये आपके पास था 1 माइनस tan x और 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए कोस स्क्वायर एक्स। पहले इसका करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 1 से किया 1,
टेन एक्स को माइनस टेन एक्स से करेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनस का, देखो वन को टेन एक्स से गया माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स कितना होगा, माइनस का टू टेन एक्स। सेम इसी तरीके से इधर टू टेन एक्स बनेगा और इधर बनेगा बस वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे। नाउ कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और टू टेन एक्स को लिखेंगे टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। इसी तरीके से माइनस टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इधर लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स इंटू में, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और ये ऐसे कैसी माइनस टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, इधर भी ऐसी टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इधर ऐसे लेंगे कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम, ऊपर बनेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब जो ये बाहर कोस स्क्वायर एक्स आपके पास दिख रहा है, ये कोस स्क्वायर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू बनेगी, कोस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स, एक कोस एक्स से ये कोस एक्स कैंसिल बच गया तो एक कोस एक्स रह जाएगा, इंटू कोस एक्स, सेम इसी तरीके से प्लस का टू साइन एक्स कोस एक्स, इधर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट, कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, प्लस वन के अंदर आपने रीड किया हुआ है, और ये साइन टू एक्स का, सिमिलरली ये भी साइन टू एक्स का, एंड देन कोस टू एक्स का। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपने क्या करना था, आपने देखिए स्टूडेंट क्या करना था कि इसकी जो वैल्यू थी ए डैश की, ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था, और देखिए ये हमने प्रूव कर दिया कि cos 2x माइनस साइन टू एक्स cos 2x, तो इधर लिख देंगे हेंस ए डैश ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, cos 2x साइन 2x माइनस साइन 2x एंड cos 2x। ओके स्टूडेंट, हेंस प्रूव। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट। सॉल्यूशन देखिए, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड आपने क्या करना, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। ओके, फिर कहता है हेंस फाइंड ए इनवर्स। आपने क्या करना स्टूडेंट, ए इनवर्स का आपने ये वाला फार्मूला होता है वैसे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट इस क्वेश्चंस के अंदर हमने ये फार्मूला यूज नहीं करना है स्टूडेंट, बिकॉज इन्होंने क्या बोला है कि आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का यूज करके आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। मतलब हैंस पहले ये आपने प्रूव करो, फिर हैंस दिस फाइंड ए इनवर्स, मींस इस इक्वेशन को यूज करके हमने ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर है और ए है, ए आपको गिवन है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू में ए, तो ये आ जाएगा 3175 ओके स्टूडेंट। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो हो जाएगा 9 1 प्लस 7 7, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 5 5, 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 7 35, और इधर करोगे 7 इंटू 1 7 प्लस 25। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 8 56 एंड 32।
मीन्स देयरफॉर ए स्क्वायर कितना किसके इक्वल आ गया अपने पास 16, 56, 8 एंड 32। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। अब ये ए स्क्वायर ये ए इसके अंदर क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स देखिए वैल्यू को पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे नाउ आपको क्वेश्चन क्या दी हुई है देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दी ए स्क्वायर प्लस एक्स आई प्लस वाई ए इधर लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपने ने फाइंड की है वो आपके पास सही है 16, 8, 56 एंड 32। एक्स आई का मतलब क्या स्टूडेंट एक्स इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 और वाई ए आपको गिवन दिया हुआ था 3175। ओके स्टूडेंट्स आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 16, 56, 8, 32 प्लस x0 इक्वल टू 3y, y, 7y एंड 5y। ओके स्टूडेंट आप इनको प्लस कीजिए तो ये आपके पास क्या बनेगा 16 प्लस x एंड 8, 56 एंड 32 प्लस x इज इक्वल टू 3y, y, 7y एंड 5y। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अब प्रॉपर्टी लिखाएंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देयरफॉर कंपेयर करेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के लिए ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 ये वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस 8 दैट इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 28 नहीं आएगा 16 माइनस 24 माइनस 16 दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू भी 8 आ गई और आपके पास y की वैल्यू भी 8 आ गई। ओके स्टूडेंट्स ये आपने x और y आपने निकाल लिया। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है देखिए क्वेश्चन के अंदर अब आपने क्या कर लिया x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू को पुट करते हुए a इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स देखिए नाउ ए स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन थी ए स्क्वायर प्लस एक्स आई एक्स की वैल्यू 8 है और इधर भी क्या है y की वैल्यू भी 8 है तो 8i प्लस 8a 8i इज इक्वल टू 8a ये आपके पास इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। अब करना क्या स्टूडेंट हम क्या करेंगे इधर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स से हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या है आपके पास ए स्क्वायर है मान लीजिए अगर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई करना है ठीक है स्टूडेंट पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर के बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ठीक है आप स्टूडेंट। अगर आपने प्री मल्टीप्लाई करना है क्या करना है प्री मल्टीप्लाई मतलब ए स्क्वायर से पहले ए इनवर्स दिस इज ए प्री मल्टीप्लाई एंड बाद वाला क्या होगा दिस इज ए पोस्ट मल्टीप्लाई। तो मैं इधर पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए इनवर्स से तो आपके पास बनेगा ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 8 आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 8a ए इनवर्स। ये को सोल्व करो तो ये बनेगा a प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स ही बनेगा और ये दोनों कैंसिल होके i बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या बनेगा बस 8 a इनवर्स इज इक्वल टू 8i माइनस का a की वैल्यू को पुट करेंगे 8i का मतलब क्या आता है 1001 ए का मैट्रिक्स आपको दी है 3175। ओके स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व करो तो 8a इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा 8008 माइनस 3175। इसको सोल्व करेंगे सोल्व करोगे तो स्टूडेंट देखिए क्या बनेगा तो देयरफॉर
8 A इनवर्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, वो 0 माइनस 1 -1, ये 7 बनेगा, 0 माइनस 7 -7 एंड 8 माइनस 5 3, ये आपके पास बन गया। 8 को इधर ले आएंगे तो देयर फोर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 5 माइनस 7 -1 एंड 3, ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, ए इनवर्स का आंसर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन दिया होता है आपने इस गिवन इक्वेशन को यूज करते हुए आपने ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना है, आपने ये वाला फार्मूला यूज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्या था, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट इन 3 × 3 ऑर्डर की, ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट। तो 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। -1 1 2 3 -1 1 -1 3 4। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट रो को स्पेंड करूंगा। तो फर्स्ट रो को स्पेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस फर्स्ट रो को स्पेंड करेंगे। -1 ये आएगा -1 1 3 4, फिर देन -1 इधर आ जाएगा 3 -1 1 4, फिर +2 3 -1 -1 एंड 3। इसको सोल्व करो तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, -1 इक्वल टू -4 -3 -1 12 + 1 +2 9 -1 इज इक्वल टू 7 -13 + 16। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 10 के, ये किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो देयरफॉर हेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। मीन्स जब भी आपने ए इनवर्स निकालना है तो हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 दिखानी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है कितनी आई है, 10 आई है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को पता सुन क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसको अब आगे नेक्स्ट पार्ट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो के नो एलिमेंट निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स यहां लिख ले रहा हूं। ए इज इक्वल टू जो आपको गिवन मैट्रिक्स है 1 3, देखिए गिवन मैट्रिक्स क्या थी, -1 3 -1 1 -1 3 2 1 एंड 4। अब मैं सारे के सारे कोफैक्टर निकालूंगा स्टूडेंट, यहां लिख रहा हूं सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है स्टूडेंट, फिर को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर ऑफ A13, को फैक्टर ऑफ A21, को फैक्टर ऑफ A22 एंड को फैक्टर ऑफ A31 और A23, को फैक्टर ऑफ A31 एंड को फैक्टर ऑफ A32 एंड लास्ट को फैक्टर ऑफ A33। तो आप इसमें सबसे पहले करना है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से आपने करना है, आप करोगे तो आपके कभी भी कोफैक्टर आपके पास गलत नहीं आएंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट के यहाँ पे कौन कौन से लोग, जब ये लोगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो आगे -1 3 1 और 4, -1 3 1 और 4, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा -4 -3 इज इक्वल टू -7।
तो अब देखिए, अब जब ये 1 लोगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 3 माइनस 1 1 और 4, 3 माइनस 1 1 एंड 4, इसको सोल्व करोगे तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 13। तो नेक्स्ट देखिए, जब 2 लोगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 4 एलिमेंट आपके पास कौन से बचेंगे, 3 माइनस वन एंड 3, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट जब ये वाला एलिमेंट लोगे 3, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये को सोल्व करोगे तो आगे आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 6 इज इक्वल टू प्लस का 2। अब नाउ नेक्स्ट, जब आप 8 टू 2 एलिमेंट, जब ये वाला एलिमेंट लोगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो माइनस 1 2 माइनस 1 और 4, माइनस 1 2 माइनस 1 और 4, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास 8 टू 3, जब ये लोगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, माइनस 1 1 माइनस 1 3, माइनस वन वन और 3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस प्लस का 2। अब नाउ नेक्स्ट आपके पास 3 1 लेंगे तो ये कैंसिल 1 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 1 एंड आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस 1 1 2 माइनस 1 और 1। ओके स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट जब ये लोगे तो ये कैंसिल, ये माइनस 1 2 3 1, माइनस 1 2 3 और 1, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 6 मीन्स प्लस का 7। एंड लास्ट जब आप लोगे तो ये 4 लोगे, ये कैंसिल, माइनस 1 1 3 माइनस 1, माइनस 1 3 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो अब स्टूडेंट आप क्या करना है, स्टूडेंट देखिए, नाउ आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 7 माइनस 13 8 2 माइनस 2 2, फिर 3 7 माइनस का 2 की ट्रांसपोज कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, माइनस 7 माइनस 13 8 2 माइनस 2 2 3 7 माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है स्टूडेंट, ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड किया था 10, तो मीन्स 1/10, 1/10, और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास माइनस 7 माइनस 13 8 2 माइनस 2 2 3 7 माइनस का 2, तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर। तो इस तरीके से आपने ए इनवर्स को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ देखा, जो कि आपने देखा कि ज्वाइंट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, देन हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, सभी पे कोफैक्टर निकालते हुए ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। ए ज्वाइंट ऑफ ए का फॉर्म होता है ट्रांसपोज करना, इनका ट्रांसपोज कर देंगे। फिर ए इनवर्स का फॉर्म होता है ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 थी, तो 1/10 इंटू में दिस ज्वाइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स लिख दी, तो ये आपके पास पूरा जो आया आपके पास किसका आंसर आ गया, ए इनवर्स का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, फॉर द मैट्रिक्स ए, ये 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपके पास, कहते शो दैट दिस क्यूबिक इक्वेशन इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। हैंस फाइंड ए इनवर्स, देन इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने क्या करना है, ए इनवर्स को फाइंड करना है। जैसे हमने क्या किया था,
सेकंड क्वेश्चन किया था स्टूडेंट, मैंने आपने मेरे साथ किया था ये वाला क्वेश्चन, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसका यूज करते हुए हमने ए इनवर्स फाइंड किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ, एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन दी हुई है। इस क्यूबिक इक्वेशन को पहले इक्वल टू 0 प्रूव करना है, फिर देन इस इक्वेशन का यूज करते हुए हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले आपको ए स्क्वायर ए क्यूब चाहिए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। नाउ ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इंटू ए के। तो देखिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 2 1 2 माइनस का 1 1 माइनस 3 3, फिर नाउ 1 1 1 2 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करेंगे कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मींस फर्स्ट रो को पहले इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1 को 1 से किया 1 1 प्लस 2 2 1 इंटू 2 2। फिर इसी तरीके से जब इधर करोगे तो 1 प्लस 2 माइनस का 1, फिर 1 माइनस 3 प्लस 3। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे स्टूडेंट, 1 प्लस 2 माइनस का 6, फिर 1 प्लस 4 प्लस 3, फिर नाउ 1 माइनस 6 माइनस का 9। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर 2 माइनस 2 माइनस का 3, नाउ लास्ट 2 प्लस 3 प्लस 9। अब इसको सम कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 माइनस 3 और 7, इधर आ जाएगा 2 8 माइनस का 3 एंड 1 माइनस का 14 एंड 14। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गई, ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकाल लेंगे। देखिए ए क्यूब, नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। ओके स्टूडेंट्स, अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली थी स्टूडेंट, आपने मेरे साथ पीछे हम इधर लिख देंगे। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 एंड 14। इधर वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस का 14 एंड 14। ओके स्टूडेंट्स, और ए की वैल्यू आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स 1 1 1 1 2 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू, लीजिए पहली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 1 4 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2, तो 4 प्लस 2 फिर 4 प्लस 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 6 प्लस 3, नाउ माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28, फिर माइनस 3 प्लस 16 प्लस का 14, फिर नाउ माइनस 3 माइनस 24 माइनस का 42, then last 7 into 1 7 minus 3 plus का 28 and last 7 minus 6 minus 14 and 7 plus 9 plus का 42। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस का 23 32 7 27 एंड माइनस का 13 1 माइनस 69 एंड 58। ओके स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू आ गया आपके पास, ए क्यूब की। नाउ अब कंसीडर कर लेंगे जो आपको इक्वेशन गिवन दी हुई है। नाउ कंसीडर दिस गिवन इक्वेशन, कंसीडर करोगे क्या करोगे, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। देखिए नाउ कंसीडर ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई, इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो ए क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली है 8 माइनस 23 प्लस 32
727 माइनस 13, 1 माइनस 69, 58, फिर माइनस 6 ए स्केयर की वैल्यू आपने ये ऊपर ये स्केयर था 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस का 14 14, फिर प्लस 5 ए ये ए था 1 1 1 1 2 माइनस 3, 2 माइनस 1 3। ओके स्टूडेंट, फिर प्लस 11 आई, 11 आई का मतलब क्या है 11 0 0, 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8 माइनस 23 32, 7 27 माइनस का 13, 1 माइनस 69 58, माइनस 6 7 प्ले करोगे तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनस 6 7 प्ले करो माइनस का 24, माइनस 12, माइनस का 6। अब इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 18, फिर आ जाएगा माइनस का 48, देन 84, फिर नेक्स्ट 6 इंटू 7 जा 42, 18 एंड माइनस का 84। 5 7 प्ले करोगे स्टूडेंट तो ये बनेगा 5 5 5 5 10 माइनस 15, 10 माइनस 5 15, 11 से कर दो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप स्टूडेंट इनको प्लस करोगे तो देखिए इनको प्लस करोगे तो क्या बनेगा 8 माइनस 24 माइनस 16, माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास 0। ऐसे 7 माइनस 12 माइनस 5 प्लस 5 0, 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 0 0 प्लस 0 0। इसी तरीके से जब सारी क्वेश्चन को प्लस करोगे तो ये सारी टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी जीरो के, तो इट मीन्स जीरो की इक्वल आ गया। मीन्स ये आपके पास इक्वेशन थी ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई किसकी इक्वल हो गया जीरो के इक्वल हो गया। यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट आपने मेरे साथ ये क्वेश्चन देखा जिसके अंदर आपने ये देखा कि एक पार्ट प्रूव कर दिया कि ए मैट्रिक्स की दी थी और इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने इक्वल टू जीरो प्रूव करना था। पहले मैंने ए स्क्वायर निकाला फिर देन ए क्यूब, फिर इन सभी की वैल्यू को इसमें पुट करके और प्लस करते हुए हमने क्या कर दिया इक्वल टू जीरो। अब नाउ अब अपने क्या करना है फाइंड ए इनवर्स। अब इस इक्वेशन को लेके चलेंगे और ए इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो देखिए नाउ आपके पास इक्वेशन थी ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ वही टर्म रखेंगे जो हमने क्या करना है जो 11 आई को रखेंगे, बाकी जो टर्म्स है ए वाली उन सभी को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो 11 आई इज इक्वल टू इन सभी को उधर ले जाओ माइनस का ए क्यूब प्लस का 6 ए स्क्वायर माइनस का 5 ए। अब क्या करना है स्टूडेंट पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो करो तो आपके पास क्या बनेगा 11 आई ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब ए इनवर्स इज प्लस 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स माइनस 5 ए इनवर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही बन जाएगा। ये बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए आई बन जाएगा। अब ए स्क्वायर और ए की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या थी स्टूडेंट 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14, ये वैल्यू जो है इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या माइनस का 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14, फिर 7 माइनस 3 प्लस का 14 और ए की वैल्यू थी आपके पास स्टूडेंट 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3।
और 5i का मतलब क्या है, i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं हम सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। therefore 11 a इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, -4 -2 -1 3 -8 14 -7 3 माइनस का 14, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा 6 6 6 6 12 माइनस का 18 12 माइनस 6 और 18, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, देखिए प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 11 a इनवर्स इज इक्वल टू -4 प्लस 6 माइनस 5 -2 प्लस 6 प्लस 0 -1 प्लस 6 प्लस 0। स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट, फिर 3 माइनस का प्लस का 6 प्लस का 0, यह आ जाएगा -8 प्लस 12 माइनस का 5, फिर 14 माइनस 18 प्लस 0, इधर आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 12 प्लस 0 3 माइनस 6 प्लस 0 और -14 प्लस 18 माइनस का 5। इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट तो आपके पास की वैल्यू आएगी -3 4 5, फिर करेंगे 3 प्लस 6 9 -8 -5 -13 प्लस 12 माइनस का 1, फिर माइनस का 4, इधर बचेगा 5 -3 माइनस का 1। अब ये 11 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या देगा डिवाइड, तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1। तो ये आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट ए इनवर्स का आंसर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने मेरे साथ देखा, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, 3 पार्ट बने इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आपने क्या करना था, ए मैट्रिक्स दी हुई थी, आपने इसको इक्वल टू 0 करना था। सबसे पहले ए गिवन था ए स्क्वायर निकाला, ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर देन मैंने ए क्यूब निकाला। ओके स्टूडेंट, फिर ये कंसीडर करते हुए हमने इसकी वैल्यू पुट करते इक्वल टू 0 प्रूव किया। अब नाउ ये इक्वेशन लेके चला, फिर हमने क्या किया है, जो ए वाली टर्म थी उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके सिर्फ आई वाली टर्म को इधर रखा, तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से। फिर आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट किया जो हमने पीछे निकाल ली थी, इसको तो सोल्व करते हुए आपके पास आंसर आ गया ए इनवर्स का दिस मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अंदर स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। कहते हैं ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए आपके पास क्या चीज दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स दी है ऑर्डर 3 की, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी दी हुई है 7, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, आप लोगों को पता है कि वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ जॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब देखिए इसमें ऑर्डर क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू कितनी है 3 है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 7। तो अभी लेके चलते हैं। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 7 की स्क्वायर, किसकी इक्वल आ गया 49। so means इस डी इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये जो वीडियो थी स्टूडेंट ज्वाइंट, जिसके अंदर आपने देखा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन अगर आपको गिवन दिए हो, उनसे हमने इनवर्स किस तरीके से फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे स्टूडेंट कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है और इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं।
ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।